जय हिंद दोस्तों, मैथ ब्लास्टर पर मैं आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं देखूंगा जो हमारी श्रृंखला चल रही थी 5 क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 30 जनवरी 2022 को जिसका जिसका एग्जाम है उस बंदे के पास ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, और जिसका एग्जाम लगा है उसके पास तो जरूर से जरूर शेयर करना। तो हमारा जो ये प्रश्न की श्रृंखला चल रही थी, ये आगामी प्रश्न में पूछे गए प्रश्न और इससे रिलेटेड जो आपके पैटर्न आते हैं वही प्रश्न मैं करा रहा हूं। तो इसे जरूर से जरूर देख कर ही जाएं और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो ज्यादा बात करते ना हुए प्रश्न को आप देखो और देखो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे 15, 16, x 20, 10 का औसत 28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए तो आप कुछ मत करना। जैसे आप जानते हो कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। फार्मूला सभी को पता है। अगर हमसे योग पूछता है तो हम क्या कहते हैं, औसत गुणे संख्या। ठीक, तो हमने कहा कि औसत कितना है, आपने कहा 28 है तो मैंने कहा 28 औसत है। तो ये औसत जो है वो कितनी संख्याओं का है, तो पीछे डिजिट देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 संख्याओं का औसत। अगर आपको 28 दिए तो इसका योग कितना होगा, तो आप कहोगे औसत में अगर संख्या का गुणा कर दे तो योग आ जाएगा। तो हमने कहा कि अगर इसका गुणा करें 28 में 5 का तो कितना आएगा। तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी गुणा 5 करने को आ जाए तो बस दी गई संख्या को अगर 5 का टेबल ना आता हो 2 से भाग कर देना, 0 लगा के आपका अब उत्तर आ जाएगा। तो हमने कहा इसको करोगे तो 58 40 5 दूनी 10 10 4 14 140 आया कि नहीं आया। इसका मतलब 5 संख्याओं का औसत जो था 28 था तो योग कितना है 140। तो इसका मतलब इन्हीं का तो योग 140 है कि नहीं है। तो हमने कहा कि अगर हम इनका योग देखें तो कितना होगा, तो हमको दिखा कितना, 15 दिखा, 16 दिखा, 20 दिखा और 10 दिखा। x की जगह कुछ संख्या है नहीं। तो इसका मतलब अगर हम इसको टोटल करें तो कितना आएगा, 6 5 11, 2 2 4 1 5, 5 और 1 कितना हुआ 6। इसका मतलब 61 है। इस जगह कितना आए कि 140 हो जाए, यही तो पूछा है। तो हमने कहा दी गई संख्या 140 में अगर 61 घटा दे जो आएगा वही तो x का मान होगा। तो हमने कहा क्या कितना मान होगा, तो आप कहोगे यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 13, 13 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 79 बचेंगे। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, ये क्या कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। यदि पार्क के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमेशा याद रखना कि अगर दो होते हैं, या तो अंदर की ओर रास्ता होगा या तो बाहर की ओर होगा। तो जब सिर्फ चारों तरफ बोले और अंदर की ओर ना बोले तो हमेशा जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हमेशा बाहर वाला ही रहेगा। तो इसका मतलब कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x होता है। बस नकल टिप कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखो x का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई। x का मतलब क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई। तो हमको रास्ते की चौड़ाई देखो कितना दिए है, तो आप कहोगे रास्ते की चौड़ाई हमको 5 मीटर दिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 5 × 5 कर देंगे। और फिर लंबाई, तो लंबाई देखो कितने दिए हैं, तो लंबाई दिए है 60 मीटर, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। और प्लस यहाँ पर देखो चौड़ाई कितना दिए है, तो चौड़ाई दिए है 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। और 2 गुणे यहाँ पर आपको चौड़ाई कितने दिए है, तो चौड़ाई आपको 5 ही मीटर दी है तो 5 से गुणा कर देंगे। बस 5 दूनी 10, 60 और 30 कितने हुए, तो 6 3 90, तो 90 हो जाएंगे। 60 30 90, 5 दूनी 10, तो 90 और 10 कितना होगा, 100 हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 1000 वर्ग मीटर आ जाएगा। नोट कर लो इसे। और कभी भी अगर अंदर की ओर रास्ता हो जाए तो फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। बस इतना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं करेंगे। बाद में हमारा टॉपिक जो आएगा इसमें आयत के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल्स
से मैं पढ़ूंगा। अभी आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना वहां पर आपको काम आना है। ठीक, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देख लो इसे, कह रहा 7 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आप सिर्फ क्या करना, जैसे यहाँ 7 दिए है बस 7 लिख लेना। देखो का की के का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देना। प्रथम 9 गुणज, प्रथम 9 गुणज कह रहा है तो जितने प्रथम 9 गुणज, जितने गुणज आ जाए बस उसी के आगे वाली संख्या लिख देना। तो 9 के आगे क्या आता है 10, 9 के आगे क्या आता है 10, तो 10 आता है बस देखो दो संख्या का गुणा किया तो 2 से भाग कर देना और जो आएगा वही आपका औसत आ जाएगा। तो देखो 2 पंचे 10, तो 7 पन्ना 35 आपका हो गया उत्तर। तो इसका मतलब आपको फार्मूला प्रथम गुणजों का औसत होता है k ऑफ n प्लस 1/2, लेकिन आपको नहीं याद रखना, जितना पहले k के पहले दिए वो लिख लेना है, का की k का मतलब गुणा, जितना गुणज कह दे उसके आगे वाली संख्या लिख के 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे यहीं पर अगर आपसे प्रश्न कह देता कि यहाँ पर 8 के 11 गुणजों का औसत अगर पूछ देता तो क्या करते, तो हमने कहा 8 का की के का मतलब गुणा और 11 के आगे क्या आता है 12, तो 12/2 कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो यहाँ 2 छाक 12, तो 8 छंग 48 आ जाएगा। एक प्रश्न अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना, तो अगर मैं दे दूं 5 के प्रथम 3 गुणजों का औसत, 3 गुणजों का औसत क्या होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर देना, नोट कर लो इसे। ये देखो प्रश्न कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ बकरियां तथा कुछ तोते हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 132 हो तो उस किसान के पास कितने तोते हैं। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना देखना है कि तोते हैं और बकरियां, तोते के पैर कितने होते हैं 2 होते हैं, बकरिए के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं। क्या सिर क्या बदलते हैं, सिर उसके भी एक होता है और बकरी के भी एक होता है। तो अब यहाँ सिर अगर बराबर है तो इसका मतलब 48 सिर है, तो इसका मतलब उसके पास तोते और बकरियां मिलाकर टोटल 48 ही तो है उसके पास जानवर। तो अगर 48 हैं तो आप एक चीज कह सकते हो, एक चीज कह सकते हो कि वहां उसके पास 48 ही बकरी और तोते सब मिलाकर ही तो है उसके पास। तो अब जब ये ऐसा प्रश्न आ जाए और कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने दिख जाए तो जिसका पूछे बस उसको बदल देना। अगर तोते पूछे तो सबको बकरी बना देना और अगर बकरी पूछे तो उसको तोते बना देना। कहने का मतलब है कि जो पूछे बस उसके पैर याद रखना। अगर 2 पैर वाला पूछ रहा है तो सबको 4 पैर वाला बना दो, अगर 4 पैर वाला आंसर पूछ रहा है तो सबको 2 पैर वाला बना दो। अब देखते हैं कैसे करोगे। जैसे सिर अगर 48 है तो सब सिर सभी मिलाकर ही तो 48 है कि नहीं है। अगर उसने तोते पूछा, तोते के कितने पैर होते हैं 2 है ना, और तोते पूछ रहा तो अब उस और बकरी के कितने होते 4, तो मान लो सभी जानवर के 4-4 पैर थे। तो अगर 4-4 पैर थे और 48 जानवर है तो उसके पास टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 8 चौको 32, 4 चौको 16, 16 7 18 और 1 19, 192 हो जाएगी। लेकिन पैर हैं कितने 132 हैं, तो इसका मतलब कि 132 पैर हो रहे 192, तो कितना ज्यादा हो गया, तो आप कहोगे 60 ज्यादा हो गए। तो 60 पैर ज्यादा क्यों आए, क्योंकि तुमने 2 पैर वाले को 4 पैर मान लिया। तो इसका मतलब जितने तुमने ज्यादा माना था उसी से भाग कर दो। इसका मतलब कितने वहां पर तोते थे उसके पास, इसका मतलब 30 थे। आपका आंसर हो जाएगा 30 तोते। नोट कर लो इसे। लास्ट प्रश्न इसका है, आओ आप लोगों को देखना है, और ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आ जाए तो आप ऐसा प्रश्न ओरल करोगे। देखो कैसे बिना गुणनखंड किए आप इसको करोगे। अब हमने कहा यहाँ पर देखो क्या लिखा है x², तो x² मतलब x की पावर 2 है, तो इसका मतलब x को कितनी बार लिखोगे 2 बार लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है प्लस और माइनस का सिर्फ चिन्ह याद रखना है और कुछ नहीं। यहाँ प्लस, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो आप तो यहाँ पर देखो 12 है तो 12 का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर कितना है 7 आए। तो इसका मतलब कि 4 तिया 12, इसका मतलब यहाँ 7 है तो ये यहाँ पर अगर हम प्लस के 4 में प्लस का 3 जोड़ दूं तो 7 आ जाएगा और 4 में 3 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 12। बस एक x में 3 चिपका दो प्लस का, एक x में प्लस का 4 चिपका दो, आपका आंसर हो गया। ठीक, तो